नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल से बड़ा ऐलान किया है कि कोरोना की लहर खत्म होने के साथ ही वो देश में सीएए को लागू करेंगे, जहां उन्होंने कहा कि तमाम लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में सीएए लागू नहीं होगा। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि सीएए कानून वास्तविकता है और ये लागू होकर ही रहेगी। मैं इसे जमीनी स्तर पर लागू करूंगा। आपको बता दें कि इसी के साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी सरकार को भी जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब तक पश्चिम बंगाल से हिंसा अत्याचार खत्म नहीं हो जाता तब तक बीजेपी इसी तरीके से लड़ाई लड़ती रहेगी और वहां पे जिस तरीके से हिंसा देखी जा रही है उसके खिलाफ यूं ही बीजेपी लगातार आवाज उठाती रहेगी। आपको बता दें कि इस बयान का ममता बनर्जी ने पलटवार भी किया है। दरअसल ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को कहा कि वो होम मिनिस्टर है और वो दिल्ली को देखे, तो सीधे दिल्ली को देखे, पश्चिम बंगाल को ना देखें। आपको बता दें ममता बनर्जी ने ये पलटवार गृह मंत्री अमित शाह पर किया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अमित शाह जो हैं सौरव गांगुली के घर जा सकते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं सौरव गांगुली, उनके यहाँ पे डिनर का आयोजन किया जा सकता है। और ये जो मुलाकात वैसे तो बस ये शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि क्या बीजेपी से जुड़ सकते हैं सौरव गांगुली। आपको बता दें कि अमित शाह उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी रेलवे इंस्टीट्यूट ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए हिंसा के खिलाफ हुंकार भरी और राज्य की ममता सरकार पर जमकर बरसे। साथ ही अमित शाह ने सीएए को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। दरअसल गृह मंत्री ने ममता सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि देश में सीएए को लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन आज मैं ये बता देना चाहता हूं कि कोरोना की लहर खत्म होने के बाद ही देश में सीएए लागू होगा और जो घुसपैठी लगातार देश में घुसने का प्रयास कर रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इसी के साथ ही जो सताए हुए शरणार्थी हैं उनको देश में नागरिकता हासिल होगी। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी में आयोजित इस जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी, आपको 3 बार चुनने के बाद भी आप नहीं सुधर रही हैं। जब तक आप बंगाल की जनता पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, कटमनी और सिंडिकेट का राज खत्म नहीं करेंगी तब तक भाजपा अपनी लड़ाई चालू रखेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से आए दिन पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है उसका जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार को घेरा है। जिस तरीके से देखा गया कि कैसे वीरभूम में हिंसा हुआ, उसी के साथ ही एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिस पर कि ममता बनर्जी को ये कहते हुए पाया गया था कि उन्होंने सीधे सीधे बच्ची पर ही दोष लगा दिया था। इसी के साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि चुनाव के बाद यहाँ जो हिंसा हुई उसके बाद मानवाधिकार आयोग ने कहा कि बंगाल में कानून का राज नहीं है बल्कि यहाँ जो सत्ता में है उसकी इच्छा का राज है। यहाँ 101 लोगों की हत्या कर दी गई, 1829 लोग घायल हुए और 161 से ज्यादा मुकदमों में टीएमसी के गुंडे अपराधी पाए गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी जहां विधानसभा चुनाव खत्म हुआ बंगाल में तो उसी के बाद ही तमाम हिंसक घटनाएं देखने को मिली, जहां तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या कर दी गई थी। वहीं वीरभूम हिंसा मामले में भी अमित शाह ने ममता बनर्जी को जमकर घेरा। गृह मंत्री ने कहा कि जब भी देश भर में कोई घटना होती है तो ममता बनर्जी एक डेलीगेशन टीम भेजती हैं, लेकिन उन्होंने वीरभूम में एक डेलीगेशन टीम क्यों नहीं भेजी जहां 8 महिलाओं और एक बच्चे को जिंदा जला दिया गया था? क्या वे उनके लोग नहीं थे? आपको बता दें कि पिछले दिनों वीरभूम में हिंसा देखने को मिली थी, जिसमें कि टीएमसी के ही कार्यकर्ता ने इस घटना को अंजाम दिया था। जब ये बातें सामने आई तो सवाल उठे ममता बनर्जी सरकार पर। इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के घर पर रात्रि भोज के लिए जा सकते हैं, यह खबर सामने आ रही है। वहीं सूत्रों की माने तो गृह मंत्री 2 दिवसीय बंगाल दौरे के आखिरी दिन शाम को विक्टोरिया मेमोरियल हॉल परिसर में प्रदेश की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की तरफ से
विरासती धरोहर के तौर पर मान्यता दिए जाने के उपलक्ष्य में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद वहां से सौरव गांगुली के बेहला इलाके में स्थित घर जाएंगे और वहां पर रात्रि भोज करेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह के पुत्र जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। गौरव के जय के साथ बेहद अच्छे संबंध है। इससे पहले सौरभ ने 2019 में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री के आधिकारिक निवास स्थल पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। वहीं सूत्रों की माने तो अमित शाह के साथ नंदीग्राम से भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और पार्टी के राज्यसभा सदस्य स्वपन दास गुप्ता भी सौरव गांगुली के घर जा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सौरव के घर अमित शाह के रात्रि भोज का कार्यक्रम उनके बंगाल दौरे पर आने से पहले ही बन गया था। बंगाल भाजपा के कुछ शीर्ष नेताओं को ही इसकी जानकारी दी गई थी। शुक्रवार को बंगाल के कई और विशिष्ट जनों से भी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि बंगाल में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के एक साल बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। चुनाव पर पहली बार बंगाल आए गृह मंत्री के दौरे की शुरुआत सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के कार्यक्रम से हुई। शाह कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले में बीएसएफ की सीमा चौकी हिंगलगंज पहुंचकर यहां भारत बांग्लादेश सीमा की निगरानी के लिए दुर्गम सुंदरबन के जलीय इलाके में तैनात किए गए बीएसएफ के 6 नए अत्याधुनिक फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट का उद्घाटन किया। फ्लोटिंग बीओपी संतलुज, नर्मदा, कावेरी, गंगा, साबरमती व कृष्णा का उद्घाटन के साथ साथ शाह ने यहां एक बोट एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जहां देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है लगातार जो तमाम सैनिक बल है उनको उत्साहित करते हुए नजर आते हैं, प्रोत्साहित करते हुए नजर आते हैं। जहां देखा जाता है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं जम्मू कश्मीर, वहां पर जवानों की हौसला अफजाई करने के लिए, उनके साथ दिवाली मनाने के लिए। तो वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह भी बीएसएफ के जवानों से मिलने के लिए और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए देखा गया उनको पश्चिम बंगाल में किस तरीके से उन्होंने बीएसएफ के जवानों की हौसला अफजाई की। और ये कहीं ना कहीं उन सैनिकों को और भी ज्यादा उत्साहित करता है कि एक शीर्ष नेता, देश का प्रधानमंत्री या देश का गृह मंत्री कैसे उनसे आकर के मिलता है और उनके कार्यों की सराहना की जाती है। वहीं अगर ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी जो है पिछले कुछ समय लगातार वो बीएसएफ के लोगों का अपमान करते हुए दिखाई दे रही हैं और साथ ही उन्होंने बीएसएफ को लेकर के कई सारे आरोप भी लगाए और सीधी टक्कर जो है केंद्र सरकार से लेते हुए दिखाई दी ममता बनर्जी। उन्होंने बीएसएफ के जवानों पर आरोप लगाया कि बीएसएफ के जवान जो हैं गांव के लोगों को मारने का काम करते हैं। आपको बता दें कि जो इलाका है पश्चिम बंगाल और बंगाल के सटे बॉर्डर का, वहां पर बीएसएफ तैनात रहती है और सरकार की ओर से एक्ट में बदलाव करके ये कहा गया है कि 80 किलोमीटर के दायरे तक बीएसएफ के जो जवान है वो तैनात रहेंगे और बॉर्डर की सुरक्षा करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि वो उन्हें गांव के अंदर ही नहीं आने देंगी। 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का कोई भी जवान अंदर नहीं आ सकता। ये सख्त हिदायत दी थी कूच बिहार के एसपी को, ये बताया था उन्होंने। साथ ही जिस तरीके से ममता बनर्जी का रवैया रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी चीजें लागू की जाती है, जो भी आदेश दिए जाते हैं, उनका सीधे सीधे खिलाफत करते हुए ममता बनर्जी दिखाई देती हैं। वहीं जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये ऐलान किया है कि जल्द ही देश में सीएए कानून लागू होगा और जिस तरीके से ममता बनर्जी जो है दिखाई दी थी विरोध करते हुए जब ऐलान किया गया था शुरुआती दौर में कि किस तरीके से सीएए लागू किया जाएगा देश में और तमाम जो शरणार्थी बाहर हैं भारत के उनको यहाँ पे ला करके उनको शरण दी जाएगी और नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिसके खिलाफ में सवाल करते हुए, आवाज उठाते हुए ममता बनर्जी दिखाई दी थी। और इस बार उन्होंने ममता के गढ़ में ही जा करके ये ऐलान कर दिया है कि इसको कोई झूठ या अफवाह ना माना जाए, ये जमीनी स्तर पर लागू होगा, ये वास्तविकता है और ये लागू होकर के ही रहेगा। ये बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। साथ ही
उन्होंने तमाम जो हिंसक घटनाएं होती रही हैं पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर भी ममता बनर्जी से सवाल किया है कि जब कहीं और ये हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है तो ममता बनर्जी इस पर सवाल करते हुए नजर आती है उस राज्य के मुख्यमंत्री से और केंद्र सरकार से। लेकिन जब उनके अपने ही राज्य में ऐसी चीजें देखने को मिलती है, ऐसी हिंसक घटनाएं देखने को मिलती हैं, तब वो चुप्पी साध लेती हैं और जो डेलीगेशन टीम वहां पर भेजी जाती है दूसरे राज्यों में, वो अपने राज्यों में क्यों नहीं भेजती, वहां पर इस हिंसक घटनाओं के बारे में क्यों नहीं बोलती और इस घटना की जांच वो क्यों नहीं कराती। आपको बता दें कि और उसी के साथ ही जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो जा सकते हैं सौरव गांगुली के घर पर और रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, ये बताया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ ही ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वो पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं और एक बड़ा नाम है उनका पश्चिम बंगाल में। तो ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि क्या उन्हें राजनीति में उतारने की कोई तैयारी की जा रही है, क्योंकि अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और आज जो बीजेपी की स्थिति है वो कहीं ना कहीं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज से ही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अमित शाह जो रणनीति बनाते हैं अपनी पार्टी को लेकर के, बीजेपी पार्टी को लेकर के, वो रणनीति जो है कहीं ना कहीं सटीक बैठती है और जो वो दावे करते हैं जितनी सीटें जीतने का, वो दावे भी सच होते हुए सामने आते हैं। आपका इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।